बहुत समय पहले राजस्थान का थार रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा हरा भरा इलाका था, जहां दूर तक फैली रेत के बीच एक पतली नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक छोटा जंगल भी था, जो जानवरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। इसी जंगल में रहता था एक चालाक और बेहद धूर्त सियार, कंदू। कंदू का दिमाग बहुत तेज था, लेकिन उसका दिल उतना साफ नहीं था। वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसी इलाके में एक बड़ा, शांत और सीधा साधा ऊंट रहता था, भोला। भोला का दिल बहुत बड़ा था। वह किसी का बुरा नहीं सोचता था और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन नदी किनारे पानी पीते हुए दोनों की मुलाकात हुई। अरे भाई, तुम यहाँ नए हो क्या? कंधू ने मुस्कुराते हुए पूछा। भोला ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। तुम? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, कंदू बोला। अगर चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। भोला को उसका व्यवहार अच्छा लगा। उसने बिना सोचे कहा, हाँ, क्यों नहीं, दोस्ती से बढ़कर क्या होता है। उस दिन के बाद दोनों रोज नदी किनारे मिलने लगे। दिन बीतते गए। दोनों की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। हर सुबह और शाम वे नदी के किनारे बैठते, ठंडी हवा का आनंद लेते और अपनी अपनी बातें शेयर करते। भोला अपने पुराने सफर की कहानियां सुनाता। रेगिस्तान की गर्मी, लंबी यात्राएं और कठिन रास्ते। वहीं कंदू अपनी चालाकी भरी बातें करता, कैसे उसने कई बार दूसरों को बेवकूफ बनाया। भोला हंसकर उसकी बातें सुनता, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसका दोस्त अंदर से कैसा है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, तभी एक काला कौवा उड़ता हुआ आया और पास के पेड़ पर बैठ गया। कौवा बोला, अरे कंदू, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें एक बड़ी खबर दूं? कंदू तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या खबर? अरे कांडू, नदी के उस पार खेती है ना, इस बार मिठे तरबूज लगे हैं और अभी पक चुके हैं। यह सुनते ही कंदू की आंखें चमक उठी। सच में? उसने उत्साह से पूछा। हाँ, इतने मीठे कि खाओ तो बस खाते ही रह जाओ, कौवा बोला और उड़ गया। अब कंदू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो मजा ही आ जाए। लेकिन तभी उसकी नजर नदी पर पड़ी। नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। कंदू ने डरते हुए खुद से कहा, अरे, मैं तो तैर ही नहीं सकता, अब कैसे जाऊं? कुछ देर तक वह इधर उधर टहलता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। अरे भोला, वही तो मेरा काम आसान कर सकता है। अरे भोला भाई, उसने जोर से आवाज लगाई। भोला मुस्कुराते हुए बोला, अरे कंदू, आज इतनी जल्दी? सब ठीक तो है? कंदू ने मीठी आवाज में कहा, सब बढ़िया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक खास खबर लाया हूं। कैसी खबर? भोला ने उत्सुकता से पूछा। कंदू बोला, नदी के उस पार बहुत मीठे तरबूज लगे हैं और मुझे पता है कि तुम्हें तरबूज कितने पसंद हैं। भोला की आंखें चमक उठी। सच में? मुझे तो बहुत दिन से तरबूज खाने को नहीं मिले। कंदू ने चालाकी से कहा, तो चलो ना, आज ही चलते हैं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। भोला तुरंत तैयार हो गया, लेकिन तभी कंदू थोड़ा उदास बनते हुए बोला, काश मैं भी चल पाता, पर मैं तो तैर नहीं सकता। भोला ने बिना सोचे कहा, अरे इसमें क्या बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से पार करा दूंगा। बस यही सुनना था। कंदू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसे भोला समझ नहीं पाया। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नदी का पानी सूरज की किरणों में चमक रहा था। भोला धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। उसकी पीठ पर बैठा था कंदू। मजबूती से पकड़ना, कंदू, भोला ने प्यार से कहा। कंदू ने तुरंत भोला की गर्दन कसकर पकड़ ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। अरे भोला भाई, तुम हो तो मुझे डर किस बात का? भोला पानी में उतर गया। धीरे धीरे पानी उसके पैरों से होते हुए पेट तक, फिर गर्दन तक आ गया। लेकिन भोला मजबूत था। वह आराम से नदी पार करने लगा। कंदू मन ही मन सोच रहा था, वाह क्या मजा है, बिना मेहनत के सीधे दावत। कुछ ही देर में दोनों नदी पार करके खेत के पास पहुंच गए। जैसे ही वे खेत में पहुंचे, चारों तरफ फैले हरे भरे पौधे और उन पर लटके लाल लाल तरबूज देखकर भोला की आंखें चमक उठी। वाह, इतने सारे तरबूज, भोला खुशी से बोला। कंदू तो पहले ही दौड़ पड़ा।
उसने एक बड़ा सा तरबूज फोड़ा और खाने लगा। रस उसके मुंह से टपक रहा था। वह बिना रुके खाता जा रहा था। भोला भी धीरे धीरे खाने लगा। वह हर कौर को आराम से चबा रहा था, लेकिन कंधू का तरीका अलग था। जल्दी जल्दी खाना, ज्यादा खाना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। कुछ ही देर में कंधू का पेट भर गया। उसने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, आह, मजा आ गया। लेकिन तभी उसके अंदर एक अजीब सी आदत जागी। कंधू अचानक उछलने लगा। हुआ हुआ हुआ। भोला चौंक गया। अरे, ये क्या कर रहे हो कंधू? चुप रहो। अरे कंदू भाई, ऐसे मत चिल्लाओ, मेरा अभी पेट नहीं भरा है। लेकिन मेरा पेट तो भर गया है। उसने धीरे से कहा। मैं क्या करूं भोला, मेरी आदत है, पेट भरते ही मुझे आवाज निकालनी पड़ती है। भोला घबरा गया। अरे पागल, किसान सुन लेगा, अभी मत करो, मेरा पेट भी नहीं भरा। लेकिन कंधू ने उसकी एक न सुनी। हुआ हुआ। उसकी आवाज पूरे खेत में गूंज गई। भोला के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दूर झोपड़ी में बैठा किसान चौंक गया। लगता है खेत में कोई जानवर घुस आया है। वह तुरंत लाठी लेकर दौड़ा। इधर कंधू ने जैसे ही किसान को आते देखा, वह तुरंत भागकर झाड़ियों में छुप गया। लेकिन भोला, उसका विशाल शरीर छुप नहीं सकता था। किसान ने जैसे ही उसे देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। इधर आ, तूने मेरे सारे तरबूज तोड़ दिए, ले अब ये डंडा खा। भोला दर्द से चिल्लाया, लेकिन किसान रुका नहीं। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। भोला को लगातार मार पड़ती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। आखिरकार किसान ने उसे खेत से भगा दिया। भोला खेत के बाहर खड़ा था। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। तभी धीरे धीरे झाड़ियों से कंधू बाहर आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भोला ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा धोखे का एहसास था। कंधू, उसकी आवाज भारी थी। कंदू, तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करना भोला, क्या करूं, मेरी आदत ही है खाने के बाद चिल्लाने की। तुमने ऐसा क्यों किया? कंधू ने नजरें चुराते हुए कहा। अरे, मैं क्या करता, मेरी आदत है। भोला गुस्से में बोला। तुम्हारी आदत के कारण मुझे इतनी मार पड़ी। कंधू ने हंसकर कहा। अरे यार, इतनी सी बात पर नाराज हो गए? तुम तो बड़े हो, सह लो थोड़ा। यह सुनकर भोला के दिल में कुछ टूट गया। अब वह समझ चुका था, ये दोस्त नहीं, सिर्फ एक स्वार्थी साथी है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नदी की ओर चल पड़ा। कंधू फिर से भोला की पीठ पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। भोला चुप था। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि गहरा दर्द था। नदी के बीच पहुंचते ही भोला अचानक रुक गया। कंधू घबरा गया। क्या हुआ? भोला धीमे स्वर में बोला। कंधू, तुम्हें एक बात बताऊं? भोला, जब मैं खाना खा लेता हूँ ना, तो मुझे लौटने का मन करता है। नहीं भोला, ऐसा मत करना। जब मेरा पेट भरता है तो मुझे पानी में लौटने की आदत है। कंधू के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं भोला, ऐसा मत करना, मुझे तैरना नहीं आता। भोला की आवाज अब सख्त थी। जैसे तुम्हें अपनी आदत याद आई, वैसे ही मुझे भी अपनी आदत याद आ गई। नदी के बीच चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। हल्की लहरें उठ रही थीं और आसमान में सूरज ढलने लगा था। भोला अचानक रुक गया। उसकी आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं थी, बल्कि गहरी चोट और दर्द छिपा था। कंधू उसकी पीठ पर बैठा कांप रहा था। भोला, ये क्या कर रहे हो? चलो ना आगे। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। भोला ने धीरे से कहा। कंधू, तुमने कहा था ना, हर किसी की अपनी आदत होती है। कंधू समझ गया, कुछ गलत होने वाला है। भोला, प्लीज मजाक मत करो, मुझे तैरना नहीं आता। भोला की आवाज भारी हो गई। मुझे भी दर्द सहने की आदत नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे सिखा दिया। इतना कहकर छपाक, भोला ने अचानक पानी में डुबकी लगा दी। जैसे ही भोला पानी में बैठा, कंधू सीधा नदी में गिर पड़ा। बचाओ बचाओ, वह चीखने लगा। पानी उसके मुंह और नाक में भरने लगा।
उसके हाथ पैर बेतहाशा चलने लगे। वह पहली बार समझ रहा था कि डर क्या होता है। भोला, मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन भोला शांत खड़ा था, बस उसे देख रहा था। कंधू के दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी। खेत में चिल्लाना, भोला को मार खाते देख छुप जाना, उसका मजाक उड़ाना। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी। कंधू अब सच में डर गया था। उसकी आवाज टूट गई। भोला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया। मैं दोस्त कहलाने के लायक नहीं हूं। उसकी आंखों से आंसू और नदी का पानी एक साथ बह रहे थे। बस एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। भोला कुछ देर तक चुप रहा। उसके दिल में दो आवाजें चल रही थीं। एक कह रही थी, इसे डूबने दो, यही इसका अंजाम है। दूसरी कह रही थी, अगर तुम भी इसके जैसे बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा। भोला ने गहरी सांस ली और अचानक आगे बढ़ा। उसने अपनी लंबी गर्दन झुकाई और कंधू को ऊपर खींच लिया। कंधू कांपते हुए उसकी पीठ पर चढ़ गया। अब दोनों धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहे थे। कंधू पूरी तरह चुप था। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं। अब उसमें पहले जैसी चालाकी नहीं थी, बल्कि शर्म और पछतावा था। कुछ देर बाद भोला बोला, कंधू, मैं तुम्हें सजा दे सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। कंधू रो पड़ा। मैंने दोस्ती का मतलब ही नहीं समझा। आज समझ आया, दोस्त वो होता है जो साथ दे, न कि धोखा। आज से मैं बदल जाऊंगा। अब कभी किसी का फायदा नहीं उठाऊंगा। भोला ने हल्की मुस्कान दी। बदलना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करना। कंधू ने सिर हिलाया। इस बार सच में करूंगा। सीख, जो दूसरों के साथ बुरा करता है, एक दिन वही उसके साथ होता है। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो बदला लेने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ता। दोस्ती भरोसे पर टिकती है, चालाकी पर नहीं। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे प्लीज, और कमेंट में जरूर बताएं आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।